हम इनके साथ संपर्क में थे। विशाल, बहुत बड़ा इवेंट, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भैया आज। बिल्कुल सर, प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, शेख परिवार के लोग आ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और खुशी भी है कि आज यूएई में पहला ट्रेडिशनल हिंदू मंदिर बनने जा रहा है। इसको शब्दों में बयां करना है माने तो असंभव है मेरे लिए, लेकिन फिर भी एक बात जरूर कहना चाहता हूं। अच्छा, एक बार ये बताइए, यहाँ पर दिखाइए एक बार, ये जो कुर्सियां लगाई गई हैं, जी सर। अंदर तो है ही अरेंजमेंट, और यहाँ पर भी स्क्रीन लगाई गई, यहाँ पर भी कुर्सियां लगाई गई। बिल्कुल सर, क्योंकि ये ऐसी मूवमेंट है जो इसे कोई नहीं चूकना चाहेगा, इसलिए क्योंकि कैपेसिटी लिमिटेड है, दैट्स व्हाई हमने बाहर भी अरेंजमेंट्स किया है लोगों के आने के लिए, विजिटर्स के आने के, क्योंकि हमारा मानना है कि अमूमन एक बड़ी तादाद में लोग प्रधानमंत्री, उनके प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी को देखना चाहेंगे, शेख साहब को देखना चाहेंगे, इसलिए हमने बाहर भी यहाँ पर लगाई जहाँ पर किसी भी कोई भी इस मूवमेंट से चूक ना सके सर। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर सारी कुर्सियां लगाई गई हैं, और यहाँ आप देखेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे मंदिर है। यहाँ पीछे की तरफ जो है मंदिर है, क्योंकि जो लोग अंदर नहीं जा पाएंगे वो बाहर बैठेंगे। बाहर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई हैं, पीछे मंदिर है, मीडिया का काउंटर यहाँ पर है। लेकिन एक विशाल, बार बार एक चीज का जिक्र किया जा रहा है, ये लोग कह रहे हैं सोचा ही नहीं था संभव है। कल प्रधानमंत्री ने कहा कि 2015 में जब जमीन मांगी तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने कहा कि जिस जमीन पर लकीर खींच दोगे वो दे देंगे। तो रिश्तों में भी जो प्रगाढ़ता है वो महसूस करते हैं क्या? बिल्कुल सर, शेख साहब ने, जब प्रधानमंत्री मोदी और ब्रह्मविहारी स्वामी जी हमारे जो इंचार्ज है, वो जब तीनों गए थे, तब शेख साहब ने उन्हें, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि शेख और हम भाई है, लेकिन तब शेख साहब ने हमारे साधु ब्रह्मविहारी दास जी को नजदीक बुलाकर कहा कि हम तीनों भाई है। तो ये आत्मीयता, ये प्रेम उनके शब्दों में नहीं, उनके हृदय में भी आपको देखने को मिलेगा। और साथ में सर, और एक मिनट यहाँ से दिखाइए हुए मंदिर का दर्शन कराइए। यहाँ से ये देखिए जो 7 शिखर नजर आ रहे हैं, ये देखिए आप, 7 शिखर हैं इसमें। प्रभु राम का मंदिर, महादेव का मंदिर, भगवान कृष्ण का मंदिर, भगवान अयप्पा का मंदिर, गंगा जल, यमुना जी, सरस्वती प्रकाश के रूप में, और गंगा जी और यमुना जी का भी जल यहाँ पर लाया गया। बिल्कुल सर, ये एक ऐसा बेजोड़ संगम हमने बनाया है, क्योंकि यहाँ पर बनारस के घाट भी बनाए हैं, और घाट गंगा बिना अधूरे है, क्योंकि ये संगम जब तक नहीं होगा तब तक प्रयागराज, बनारस नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी की वाराणसी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, जिस तरीके से वो हमेशा कहते हैं कि मुझे बुलाया नहीं, आया गया हूं, इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ अपने घर की याद आएगी। और प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ कहने को ही एक सनातन धर्मी नहीं, बल्कि उनके कर्मों में, उनके उपवास में, उनके हर मंदिर की आस्था में, हर आपको बार बार उनको देखने का मिले। उन्होंने बार बार साबित करने के लिए वो मंदिर नहीं बना रहे, वो हमारे सनातन धर्म जो प्रेमी हैं उनको पुनर्जागरण का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी हम सभी के हृदय में बस रहे हैं सर। ठीक है, हम इनके साथ संपर्क में थे। विशाल, बहुत बड़ा इवेंट, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भैया आज। बिल्कुल सर, प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, शेख परिवार के लोग आ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और खुशी भी है कि आज यूएई में पहला ट्रेडिशनल हिंदू मंदिर बनने जा रहा है। इसको शब्दों में बयां करना है माने तो असंभव है मेरे लिए, लेकिन फिर भी एक बात जरूर कहना चाहता हूं। अच्छा, एक बार ये बताइए, यहाँ पर दिखाइए एक बार, ये जो कुर्सियां लगाई गई हैं, अंदर तो है ही अरेंजमेंट, और यहाँ पर भी स्क्रीन लगाई गई, यहाँ पर भी कुर्सियां लगाई गई। बिल्कुल सर, क्योंकि ये ऐसी मूवमेंट है जो इसे कोई नहीं चूकना चाहेगा, इसलिए क्योंकि कैपेसिटी लिमिटेड है, दैट्स व्हाई हमने बाहर भी अरेंजमेंट्स किया है लोगों के आने के लिए, विजिटर्स के आने के, क्योंकि हमारा मानना है कि अमूमन एक बड़ी तादाद में लोग प्रधानमंत्री, उनके प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी को देखना चाहेंगे, शेख साहब को देखना चाहेंगे, इसलिए हमने बाहर भी यहाँ पर लगाई जहाँ पर किसी भी कोई भी इस मूवमेंट से चूक ना सके सर। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर सारी कुर्सियां लगाई गई हैं, और यहाँ आप देखेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे मंदिर है। यहाँ पीछे की तरफ जो है मंदिर है, क्योंकि जो लोग अंदर नहीं जा पाएंगे वो बाहर बैठेंगे। बाहर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई हैं, पीछे मंदिर है, मीडिया का काउंटर यहाँ पर है। लेकिन एक विशाल, बार बार एक चीज का जिक्र किया जा रहा है, ये लोग कह रहे हैं सोचा ही नहीं था संभव है। कल प्रधानमंत्री ने कहा कि 2015 में जब जमीन मांगी तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने कहा कि जिस जमीन पर लकीर खींच दोगे वो दे देंगे। तो रिश्तों में भी जो प्रगाढ़ता है वो महसूस करते हैं क्या? बिल्कुल सर, शेख साहब ने, जब प्रधानमंत्री मोदी और ब्रह्मविहारी स्वामी जी हमारे जो इंचार्ज है, वो जब तीनों गए थे, तब शेख साहब ने उन्हें, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि शेख और हम भाई है, लेकिन तब शेख साहब ने हमारे साधु ब्रह्मविहारी दास जी को नजदीक बुलाकर कहा कि हम तीनों भाई है। तो ये आत्मीयता, ये प्रेम उनके शब्दों में नहीं, उनके हृदय में भी आपको देखने को मिलेगा। और साथ में सर, और एक मिनट यहाँ से दिखाइए हुए मंदिर का दर्शन कराइए। यहाँ से ये देखिए जो 7 शिखर नजर आ रहे हैं, ये देखिए आप, 7 शिखर हैं इसमें। प्रभु राम का मंदिर, महादेव का मंदिर, भगवान कृष्ण का मंदिर, भगवान अयप्पा का मंदिर, गंगा जल, यमुना जी, सरस्वती प्रकाश के रूप में, और गंगा जी और यमुना जी का भी जल यहाँ पर लाया गया। बिल्कुल सर, ये एक ऐसा बेजोड़ संगम हमने बनाया है, क्योंकि यहाँ पर बनारस के घाट भी बनाए हैं, और घाट गंगा बिना अधूरे है, क्योंकि ये संगम जब तक नहीं होगा तब तक प्रयागराज, बनारस नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी की वाराणसी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, जिस तरीके से वो हमेशा कहते हैं कि मुझे बुलाया नहीं, आया गया हूं, इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ अपने घर की याद आएगी। और प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ कहने को ही एक सनातन धर्मी नहीं, बल्कि उनके कर्मों में, उनके उपवास में, उनके हर मंदिर की आस्था में, हर आपको बार बार उनको देखने का मिले। उन्होंने बार बार साबित
स्थापित करने के लिए वो मंदिर नहीं बना रहे, वो हमारे सनातन धर्म जो प्रेमी है उनको पुनर्जागरण का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी हम सभी के हृदय में बस रहे हैं सर। ठीक है।